जब तुम इश्क मजाजी में नाकाम हो जाओ तो समझ जाओ कि तुम्हें इश्क हकीकी के लिए पैदा किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक किस्सा आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बादशाह के महल में सफाई करते जब एक भंगी की नजर मलका पर पड़ी तो वो पहली नजर में इस पे फदा हो गया, लेकिन अपनी हैसियत और मलका की हैसियत में फर्क देखा तो सर झुकाए वहां से चला गया। पर दिल था जो एक मुलाकात की हसरत में तड़पता रहा। इश्क की बीमारी ने जिस्मानी बीमारी का रूप लिया और वो बिस्तर पर पड़ गया। भंगी की बीवी भी इसकी सारी हालत से वाकिफ थी। भंगी की खराब हालत की बिना पर इसकी बीवी इसकी जगह काम पर लग गई। कई दिन तक जब भंगी मलका को वहां नजर ना आया तो इसने इसकी बीवी से दरियाफ्त किया। भंगी की बीवी ये सोचकर घबरा गई कि मलका को असल बात बता दी तो ना जाने क्या हाल होगा, लेकिन मलका ने इसकी घबराहट जांच कर इसे एतमाद में लिया और हकीकत पूछी। भंगी की बीवी ने वो सारी सूरत हाल मलका के गोश गुजार कर दी। तब मलका ने इसे कहा कि इससे मुलाकात का यही एक रास्ता है, तुम अपने शौहर से जाके कह दो कल वो शहर से बाहर किसी रास्ते पर बैठ जाए और बस अल्लाह अल्लाह करता रहे, ना तो किसी से बात करे ना ही किसी का दिया कोई तोहफा कबूल करे। ऐसा करने से जब इसके चर्चे बादशाह तक पहुंचेंगे तो मुलाकात के रास्ते भी खुल जाएंगे। मलका का पैगाम सुनते ही भंगी की जान में जान आई और वो गदाओं का भेस बदल के एक रास्ते पे जाके बैठ गया और अल्लाह अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। आने जाने वाले इस मुतासिर होते और नजराने साथ लाते, लेकिन वो ना सर उठा के किसी को देखता ना ही किसी चीज को हाथ लगाता। करते करते खबर बादशाह तक पहुंची और इसने वजीर को भेजा कि दरियाफ्त करो कि कौन है वो और इसकी सच्चाई किस हद तक है। वजीर ने वापस जाकर बादशाह से इसकी बहुत तारीफ की। बादशाह फैज पाने की गर्ज से खुद चलकर इसके पास गया। जब हर तरफ इसके चर्चे होने लगे तो मलका ने बादशाह से इस नेक इंसान की जियारत की ख्वाहिश जाहिर की। बादशाह ने इजाजत दी। इसी अस्ना में जब भंगी को इस बात का एहसास हुआ कि अब तक वो अल्लाह से नहीं सिर्फ एक दुनियावी मकसद के तहत ही अल्लाह पाक के नाम की तस्बीह कर रहा था, वो झूठा है, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत इस पर इस कदर है कि लोग इसके सामने झुक रहे हैं। क्या बादशाह और क्या आम आदमी सभी इसे इज्जत दे रहे हैं। ये करामात तो सिर्फ जुबान से वो पाक नाम लेने की है। अगर सच्चे दिल से इस नाम की तस्बीह की जाए तो और कितनी रहमतों का नजूल इस पे होगा। जब मलका इसके पास पहुंची तो इसने सर उठा के इसकी तरफ ना देखा और वो मुतमईन हुई कि कोई आज इसकी वजह से अल्लाह के करीब हो गया। वो रोती हुई वापस अपने महल चली गई। बेशक इस पाक जात का जिक्र अपने आप में एक रहमत है। जब तुम इश्क मजाजी में नाकाम हो जाओ तो समझ जाओ कि तुम्हें इश्क हकीकी के लिए पैदा किया है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। मिलूंगी एक और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।